ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबके लिए, आप जैसी दिव्य सोल के लिए मैं ये कहूँगी, और ये वो सोल हैं जिनके लिए संदेश आ रहा है, जिनके आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत बड़े बदलाव के स्वरूप में बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस हटने का, एक जैसे कहते हैं ना कि एक रास्ते में रोड़ा रहा आपके अध्यात्म मार्ग में, आपकी सोल जर्नी में, तो वो रास्ते का पत्थर हटाया जा रहा है। अब ये पत्थर किस तरीके का रहा, आपने अपने जीवन में ब्लॉकेजेस देखे कि किस तरीके के अवरोध आपके जीवन में उत्पन्न हुए, या कैसी कैसी चीज़ों से आप लड़े, कैसे आप आगे बढ़े और क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, वो सारी जर्नी आपने देखी। ये जो 7 नंबर है, आप सबको पता है, ये आध्यात्मिक रूप से बड़ा पावरफुल नंबर है। इस नंबर को आप अगर खुद आप अपने जीवन में अगर देख रहे हो कि ये नंबर आपको फॉलो कर रहा है या आपको ये नंबर बहुत दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी आत्मा आपकी खुद की पहचान खोज रही है। ठीक है, आपकी जो सोल है वो खुद जानना चाहती है कि वो है क्या, वो है कौन। एक तरह से समझ लीजिए आप अपनी सोल से अपने बारे में पूछ रहे हैं, मतलब कि आप किसी से या कहीं भी भटक रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा जन्म क्यों हुआ, ये सब अकारण, ये सब स्थितियाँ क्यों बन रही हैं और कैसी चीज़ें घट रही हैं, क्यों इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, क्यों इतनी ब्लॉकेजेस झेलनी पड़ी, तो इसका कारण क्या था। ये जो चीज़ें आपके अंदर बहुत सवाल उठ रहे थे, तो ये जो नंबर अब आपको बार बार दिख रहा है 7 या 17 समथिंग, बस 7 से रिलेटेड जो अगर बहुत सारी चीज़ें अगर आपको कनेक्टिविटी हो रही है, तो 7 पोर्टल ये आपको क्लेरिफिकेशन देने के ही लिए आया है ये संदेश कि आप इस समय पे आपकी सोल आपको जगा रही है या जगा चुकी है या कुछ स्तर बढ़ चुका है, आपका एक लेवल बढ़ रहा है। तो हो सकता है इस समय आपके जीवन में महापरिवर्तन, स्थिति परिस्थिति, बहुत कुछ महापरिवर्तन, सोच विचार, सोचने का तरीका, चीज़ों को भांपने का तरीका, भावनात्मक रूप से बदलाव, एक हीलिंग प्रोसेस। शायद आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी होगी जहाँ पे आपको एक सुकून, एक शांति, जिसको आप कल्पना में ला रहे थे कि काश ऐसा मेरा जीवन होता, काश ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में होती, काश मैं ऐसा होता या ऐसी होती। इससे बहुत सारी जो परिकल्पनाएं होती हैं, हमारे जीवन को अच्छा जीने का जो तरीका हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो आपके साथ ये जो 7 पोर्टल, ये ऊर्जा एक तरह से आपको पहले से इसका इफेक्ट दिख गया होगा कि आपकी जर्नी में, आपकी यात्रा में जो आप आध्यात्मिक तौर से जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जो कुछ ब्लॉकेजेस अभी तक आपको मिल रही थी या मिली है, या आपको अभी भी लगता है कि ब्लॉकेजेस हैं, कहीं कहीं चीज़ें छूट रही हैं, क्यों छूट रही हैं, ये सब बहुत सारा सवाल आपकी सोल आपसे पूछती थी कि क्यों ऐसा है, कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों है। तो ये आपके लिए ये संदेश एक आपके लिए एक, मैं कहूँ कि जैसे संजीवनी का काम करेगा, एक लेप, एक हीलिंग का काम करेगा, क्योंकि आप अब इस लेवल पर आ चुके हो कि आपको आगे बहुत बड़े काम करने हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी यहाँ पे जिनकी मैंने पिक की है, जो मुझे संकेत मिले हैं कि आगे का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका पुनर्जन्म, आपका पुनर्जन्म, जो मुझे, मैं फिर कहूँ कि संकेत मतलब जो विजन दिखाई दिए या जो कुछ भी मुझे अपनी प्रेरणा से मुझे समझ में आई, जो चीज़ें माँ के आदेश से मैंने समझी या जानी, तो पुनर्जन्म ही बात की जा रही है। कि जैसे कि कोई सोल है, उस सोल का एक साथ 2 सोल, उसका एक साथ जन्म होना, या अवेकनिंग समझ लीजिए, जागृति समझ लीजिए, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये संदेश उन लोगों के लिए ज़्यादा, मैं कहूँगी, बेनिफिशियल होगा जो आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत ऊंचे पद तक पहुँच चुके हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने बहुत तप साधना की, बहुत अपने आप को निखारा। लेकिन फिर भी जब आपको कभी लगता है, ये लेकिन शब्द जब आता है कि इतना करने के बावजूद आज मेरे जीवन में क्या है कि जो मैं अभी संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, तो वो जो कारण बन रहा था, उस कारण का ही एक तरह से निवारण ये आपके लिए संदेश है। तो 7 पोर्टल आपके भविष्य में कौन से द्वार और किस लेवल का द्वार, किस मार्ग पर आपको लेके जाया जा रहा है, इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो मैं यही कहूँगी, जब भी ये एनर्जी आपसे मिले या जब भी ये वीडियो मिले, ये पोर्टल का मतलब ये नहीं कि आज 7 है तो आज ही रेजोनेट होगी ना, ये एनर्जी है, सिर्फ ओनली एनर्जी है। जब भी आपको संदेश मिल जाए, समझ लीजिए आप उसी समय, आपका उचित एक समय था, ईश्वर की कृपा थी, पितृ की कृपा थी कि ये संदेश आप तक पहुंचा। तो ये समझिएगा कि इस संजीवनी बूटी को लीजिए और इसका सेवन करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो देखते हैं 7 पोर्टल हम सब के जीवन में कौन से बड़े, क्योंकि 7 नंबर रहस्यमय एक नंबर होता है, जिसको बहुत मिस्टीरियस नंबर है ये। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने पास्ट से कुछ कैरी करके हम आए,
या उस चीज़ों का आप हमें एक तरह से एक जो भोग रहे हैं कुल मिला के, कि जो हम भोग रहे हैं ये क्यों भोग रहे हैं, कारण तो भोग नहीं रहे हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, तो पहले एनर्जी हम देख लेंगे कि पूर्व काल में या पूर्व जन्म में, क्यों पुरानी एनर्जीज के साथ ही हम अपने एक तरह से नींव को डालते हैं ना, जो पुरानी नींव पड़ चुकी है उसी पे तो बिल्डिंग तैयार होगी। तो पहले देख लेते हैं कि पूर्व जन्म में या पूर्व के समय में आपसे कौन सी गलतियां जो रही हैं, तो गलतियों के बारे में हम जानेंगे पहले कि ब्लॉकेजेस के कारण क्यों बन रहे थे, आध्यात्मिक मार्ग पे क्यों नहीं बढ़ पाए, अपनी सोल जर्नी में आप सफलता क्यों नहीं पा रहे थे ना, क्यों ये अवरोध बने हुए थे, तो ये कारण क्या बन रहा था। तो पहले कारण देख लेते, उसके बाद निवारण देखेंगे। तो आज का संदेश जब भी आपको मिले, आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है, तो संकट मोचन का नाम लीजिए और माँ का आह्वान करिए और अपने बारे में थोड़ा सा, मैं कहूँगी, न्यूट्रल होकर सोचिएगा, किंतु परंतु मत लगाइए कि ऐसा नहीं, मैंने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया। तो ये आज की बात नहीं है। आपकी सोल कितने जन्म ले चुकी होगी, कितने चीज़ों को भोग चुकी, कितने क्रियाकलाप कर चुकी होगी, उसके ही बिहाफ पे आपके भविष्य को तय किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं कौन सी ब्लॉकेजेस के कारण आपके बीच में अवरोध या आपकी सोल जर्नी में अवरोध, आपका जो मैंने कहा ना पुनर्जन्म, ये क्यों हुआ। तो दो सोल जो मुझे दिखाई गई, दो सोल एक साथ जन्म लेती हुई, तो यहाँ पे मुझे फिर मैं यही कहूँगी शिव शक्ति की ऊर्जा, ईश्वर की कृपा, ठीक है, ये दोनों ऊर्जा, ये फेमिनाइन मस्कुलाइन, ये जो मुझे दिखी हैं ये चीज़ें कि सोल का जन्म होते होते, ये जन्म किस लेवल से, मतलब आपको जब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये कराना क्या चाहती हैं, आपके लिए कौन से दिव्य द्वार खोले जा रहे हैं, ऐसे कौन से मार्ग खोले जा रहे हैं कि आगे आपको करना क्या है। पहले ब्लॉकेजेस देख लेते, पूर्व जन्म के ब्लॉकेजेस क्या रहे हैं जिसकी वजह से अवरोध बन रहा था। तो फर्स्ट है रॉयल्टी, ठीक है। तो अवरोध मतलब इस समय पे मुझे जो फील, मतलब इसको देखने के बाद कि मतलब आपका एक समय ऐसा रहा कि जहाँ पे आप कोई बहुत बड़ा कारोबार आपके सर पे था, जिम्मेदारी थी कहीं के, आप जैसे चाहे पूर्व में आप चाहे ज़मींदार समझ लीजिए, कोई राजा समझ लीजिए, कोई ऐसा जीवन जहाँ पे आपके ही भरोसे दुनिया चलती हो, आपके भरोसे आपका समाज चलता हो, आपके भरोसे आपका गाँव चलता हो, शहर चलता हो, या कोई उच्च पदाधिकारी रहे हों, तो वहाँ पे ये चीज़, आपका जीवन था बड़ा रॉयल, ठीक है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी। उसी जिम्मेदारी में कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे कुछ आप उस समय भी आपने, जैसे हमने कहा ना कि क्या पावर, तो यहाँ पे जब एक ब्लॉकेजेस और एक आपके जो आपको अच्छी ऊर्जा जो दी जाती है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, तो यहाँ रॉयल्टी और एंजल दोनों कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो आपका जो एक रुतबा है, एक आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो व्यक्तित्व है, पूर्व जन्म में रुकावट बनने का कारण यही कि आपने बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी ली, उनमें से जैसे कहते हैं ना कि अब रामराज तो नहीं आ सकता रामराज में भी लोग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, अच्छे से पता है आपको, कहते तो थे, लेकिन वहाँ पे भी गलतियाँ हुई लोगों से। तो ये रहा यही बात कि आपके पास जिम्मेदारी बहुत रही, आप जैसे कहते हैं एक देवदूत बन के काम करते थे लोगों के लिए, बहुत सार्वजनिक सेवाएं की हैं, बहुत आध्यात्मिक रूप से सेवाएं की, लोगों को आपने जगाया, लोगों को हेल्प किया, अपनी शक्ति से उनको संभाला, संवारा, उनके जीवन को सुधारा, ये आपका काम रहा। तो मतलब आपके ऊपर जब पूर्व जन्म से ही जिम्मेदारियाँ लेकर आए हैं, ये जो अभी आपके जीवन में घटना घट रही है ना, कि चीज़ें सबकी बनती जा रही है, आपकी बिगड़ती जा रही है, आप बहुत सारी चीज़ें काम कर रहे हैं लोगों को, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आपको बता दें आपका ये काम ही रहा है, आपका जिम्मेदारी लेने का ही काम रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मुझे जो इंडिकेशन मिला था कि दो सोल जन्म लेती हैं एक साथ, तो यहाँ रीबर्थ, यहाँ लाइफ पार्टनर आया, क्लियर। तो यहाँ पे आप पूरी सिस्टम को समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो शिव शक्ति की बात की, उस ऊर्जा की मस्कुलाइन फेमिनाइन, तो यहाँ पे पार्टनर कनेक्शन की बात आई है कि यहाँ पे आपके अंदर की ब्लॉकेजेस, मतलब जैसे दो सोल हैं, दोनों सोलों ने मिलकर जैसे कोई एक संकल्प लिया, या कोई साधना की, या कोई काम साथ में किया, या पहले साथ थे और एक अच्छे लेवल पे थे, देवदूत, ये लाइफ पार्टनर की, मतलब आप और आपका पार्टनर पूर्व जन्म में एक साथ ही कई जन्मों से साथ हैं, लेकिन बड़ा बड़ा रॉयल जन्म मतलब आपका जीवन रहा है, कोई राजा महाराजाओं वाला जन्म जिसको कहते हैं, कोई बड़े घर का जमींदार या कुछ भी ऐसा। तो ऐसी चीज़ें आप दोनों का ही कनेक्शन इस वहीं से ही जुड़ता आया। तो लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई, या कोई ऐसी घटना, बहुत जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं गलती हो गई, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ गई, या कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ गई। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंने कहा ज़मींदार की मैंने बात की, फार्मर भी आ गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके पास कुछ रुकावट कर जो आपके जीवन में अभी आ रही है, इस रुकावट का कारण
लाइफ पार्टनर नहीं मिला अभी, या आपकी मतलब सोल कनेक्शन आपको नहीं मिला, वो आपके एंजल्स जैसे आपका जो रुतबा रहा या आपके पास जो पावर रही, उस पावर को निखारने के लिए इतनी ब्लॉकेजेस आई। आपकी रॉयल्टी, आपके अंदर का एक मतलब एक मैं ऐसा व्यक्तित्व जो बड़ा उदार हो, सहनशील हो, संवेदना से परिपूर्ण हो, भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग हो, हर एक चीज़ आपके पास रही, धन से भी परिपूर्ण हो, तो आपके जीवन में अभी इसके सब विपरीत मिला होगा। जितना ये पूर्व की एनर्जीज आ रही हैं, ब्लॉकेजेस कहाँ कि ये इस रूप में काम किया और ऐसे ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हुई। ये फार्मर की एनर्जी जो आई है ना कि एक बहुत ऐसा व्यक्तित्व तो आपका कि जो मैंने कहा बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके चलता हो, देश दुनिया धर्म की सेवा, धर्म की सेवा, ये सारी चीज़ें लेकर आप चले। तो इस समय में आपको इन सब चीज़ों से भी आप मतलब मैं ये कहूँ कि अभी उपलब्ध आपको पूर्ण रूप से नहीं हुआ। जितना भी आपने किया या जो करते आए हैं वो अभी आपको नहीं मिला, क्योंकि आपने खुद को पहचाना नहीं। अब ये जो 7-7 पोर्टल ये आपकी ही तो खोज कर रहा है, एक सोल सर्चिंग की बात हो रही है ना, सोल अपनी पहचान पूछ रही है। तो ये पहचान, ये रुकावट क्यों बन रही थी? क्योंकि आप एक एंजल रहे हैं, आप एक रॉयल पर्सन रहे, लेकिन आपका पार्टनर या आप दोनों पार्टनर मिलकर मतलब काफ़ी बड़ा धर्म का काम करना, सामाजिक रूप से काम करना, प्रकृति की सेवा करना, ये सब आपने किया, लेकिन इस समय पे वो चीज़ें आप भूल रहे थे। तो ब्लॉकेजेस इसीलिए आपकी क्रिएट हो रही थी, ठीक है। ब्लॉकेजेस के कारण आपकी जिम्मेदारी जो आप भूल रहे थे उसको आपको याद दिलाने के लिए इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में घटी। फ्यूचर, अब ये देख लीजिए, पहले रॉयल्टी का कार्ड, फिर एंजल, फिर लाइफ पार्टनर, फार्मर, अब आ गया फ्यूचर। तो हमने कहा ना भविष्य में क्या होगा, तो ये आपके पास्ट की बात है। आपका उस समय का भी मैं कहूँ वर्तमान में भी अभी आपके पास कहा जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है। उसमें आपको तय करना है, या उस समय आपके पास बड़े विकल्प थे, कहीं ना कहीं कुछ तो अपने एक तरह से कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई गलत डिसीजन ले लिया गया था, बिल्कुल हाँ। तो आपको यहाँ बॉटम की एनर्जी है वॉरियर की, ठीक है। नेक्स्ट है मनी स्ट्रगल। तो अब क्या है, आपकी जिम्मेदारी जो आप पूर्व जन्म में लेकर आए, आपका पार्टनर, आप दोनों मिलकर जो कार्य करते रहे हैं, इस समय शायद आप अभी ना एकत्रित हुए हो, ना मिले हो, या प्रयास चल रहा हो, या संभवतः भविष्य में हो। ये मनी ब्लॉकेजेस अभी इस समय आपके पास बहुत है। आपके पास आर्थिक तंगी भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं। जो रॉयल्टी पहले थी वो अभी नहीं है। आपके पास एक क्वालिटी है कि आपको ये बताया गया कि आप एक एंजल हैं, आप एक देवदूत हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं। वही चीज़ को निखारने के लिए इतना आपको हर चीज़ से दूर किया गया, या आपको हर तरह की व्याधियों से लड़ना पड़ा, या काफ़ी बीमारी से भी आपको लड़ना पड़ा, काफ़ी मेंटल टॉर्चर से आप लड़े। भविष्य मतलब आपके पास विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप वो गलती करते जा रहे थे चीज़ों को कि सही दिशा में सोच नहीं रहे थे। और सोच किस लिए नहीं, क्योंकि मनी ब्लॉकेजेस। तो मनी जो है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भी मनी ब्लॉकेजेस की वजह से आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हो रहे हो, अपने आप को हीन भावना से देख रहे हो, या आपको लगता है कि पैसा आएगा तो हम ये करेंगे, धन आएगा तो वो करेंगे, ये धन होता तो हम ये कर डालते। ये सब चीज़ें आपके जीवन में अभी भी हैं। तो इसका मतलब पूर्व जन्म की चीज़ें जो अभी तक आपकी ऊर्जाएँ खुली नहीं थी, अभी ऊर्जाएँ दबी पड़ी थी। आप एक वॉरियर की एनर्जी है, जो एक योद्धा जिसने कभी हार ना मानी हो, क्योंकि रॉयल्टी है आपके अंदर। पार्टनर भी दोनों के दोनों बराबर की टक्कर, ऐसा कि दोनों दिव्य आत्माएं, दोनों दिव्य सोल हैं, जिनमें बराबर की ऊर्जा है, एक दूसरे को परिपूर्ण करने की ऊर्जा है। वो ऊर्जा ही अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई। इसकी वजह से आपका फ्यूचर, आपका मनी स्ट्रगल, या आपके क्या कहते हैं ज़मीनी से, ये सब चीज़ें भी आपको झेलना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित, या आपका मैं कहूँ कि आपको अभी फार्मर की एनर्जी जो आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जैसे कुछ बहुत बड़ा किसी ज़मीन पे कोई काम करना चाहते हैं, या कोई बहुत बड़ी ऐसी जनहित के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ऐसी भी चीज़ें आपकी। लेकिन ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही, क्योंकि आप अभी कंप्लीट नहीं हैं। कारण यही है, कंप्लीशन नहीं है। वॉरियर की एनर्जी आपकी रही, आप कभी हार नहीं माने, लड़ते गए, लड़ना भी आगे, क्योंकि आपको कोई हरा भी तो नहीं सकता। ईश्वरी कृपा, एंजल है, तो आपको हराएगा कौन। तो कारण समझ लीजिए, बड़ी अच्छी एनर्जी तो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन यहाँ पे इस समय पे अगर प्रेजेंट टाइम देखें, वर्तमान की बात देखा जाए, तो अभी आपको लग रहा होगा ऐसा तो कुछ हमारे पास है नहीं। तो है इसलिए नहीं क्योंकि हम उस ऊर्जा में आए नहीं, हमने उस ऊर्जा को एक्सेप्ट किया ही नहीं। जो ईश्वर हमें दे रहे थे, जो चीज़ें बताई जा रही थी, उसको हम स्वीकार कर ही नहीं रहे, तो ब्लॉकेज खुलेगी कैसे। आपने अपने आप को वॉरियर तो समझा,
लेकिन अकेला, देखिए यहाँ पे जो जंग दिख रही है 2 सोल की मिल के जंग है। पार्टनर की बात हो रही, लाइफ पार्टनर की, तो मतलब क्या आप अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं लड़ना है आपको, आपकी यात्रा अकेले की नहीं है। तो इसको याद रखिए, इसकी वजह से ब्लॉकेजेस आपके जीवन में बहुत आई और आती ही रहेंगी जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो फ्यूचर की अगर सोच के आप पैसे की जो ब्लॉकेजेस आपको बहुत आ रही धन की, ये आपकी ऊर्जा रोक रही है, आपने अपनी ऊर्जाओं को रोका है, इसलिए आपको धन की ब्लॉकेजेस हो रही हैं। तो ये कारण बन गया आपके इस समय की स्थिति का। अब देखते हैं 7-7 पोर्टल आपके जीवन में बदलाव क्या लाना चाह रहे हैं। ये कौन सा ऐसा दरवाज़ा है, या कौन दरवाज़ा ही समझ लीजिए, भाग्य का दरवाज़ा, सौभाग्य का दरवाज़ा। और ये एनर्जी जब भी आपको मिल जाए ना, ये समझ लीजिए, तो समय आप जब भी एनर्जी मिले तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए कोई ना कोई अनुष्ठान ले लीजिएगा। अनुष्ठान मतलब किसी की सेवा का, किसी को दान देने का, या पक्षियों को क्या कहते हैं आप दाने डालिए कुछ। तो 7 दिन का मुझे ऐसा लग रहा है, 7 दिन का आपको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर और 7 नंबर से आप कनेक्टेड हो जाइए। कहीं भी अगर ज़्यादा यूज़ करें तो 7 नंबर यूज़ करना स्टार्ट करिए। या 7 नंबर कोई खास हो सकता है आपका, मतलब या आपका पार्टनर हो, या आप खुद हो, या आपके घर के आपके बच्चे हों, या कुछ 7-7 चीज़ें चल रही हैं ज़्यादा। तो 7 नंबर आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है। और यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड आ गया कि आपके लिए भाग्य क्या दरवाज़ा, मैंने कहा ना कि क्या खुलने वाला है, 7 पोर्टल आपको क्या देने वाला है। तो फर्स्ट आ गया विक्ट्री, पहला ही संकेत जीत। क्यों? क्योंकि आप वॉरियर हैं, क्योंकि आप एक राजा हैं। तो ये वो आपकी जीत बताई जा रही है कि आपके लिए जीत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ठीक है, आपके लिए समृद्धि के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आपको हाईलाइट होना है आगे चल के फ्यूचर में। आपको जैसे रॉयल्टी की एनर्जी आई, तो एक राजा क्या है, राजा का परचम कितनी दूर तक फैलाया जाता है, या कितनी दूर तक उनकी क्या कहते हैं ख्याति होती है, तो वो आपकी ख्याति फैलने वाली है। तो यहाँ एक तरह से विक्ट्री की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप किसी न किसी रूप में बहुत जल्दी ही समाज के सामने आने वाले हैं। अब आप बिल्कुल समाज के सामने आने वाले। और नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। तो ये ऊर्जा देख रहे हैं आप कैसी है, एंजल की ऊर्जा, ठीक है, माँ लक्ष्मी, माँ आदिशक्ति। तो मैं यही कहूँगी कि आप किस रूप में आपके लिए दिव्य दरवाज़ा सच में खोला गया। आपको एक पद, एक सिंहासन, एक आसन, एक आपका व्यक्तित्व, आपका आकर्षण, आपका मतलब एक तरह से आपकी उपस्थिति, आपका पहनावा, आपका बोलना, आपका हर एक चीज़ हाईलाइट होने वाला। मतलब आपको लोग फॉलो करते मुझे दिख रहे हैं। आप जहाँ जाएंगी, क्योंकि ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखिए, ये माँ प्रकृति यहाँ दिख रही है, पूरा प्रकृति के बीच में ये महिला बैठी हुई हैं। आप ये सिंहासन देखिए, यहाँ पे उपज देखिए, यहाँ पे मैं ये कहूँगी जैसे फार्मर की एनर्जी है। तो हो सकता है आपके हाथों आपका मतलब एक टच होता है, जो आपका एक हीलिंग पावर आपके अंदर है। अगर आप कहीं सूखी भी ज़मीन पर एक बीज बो देंगे, वहाँ पे भी मतलब बीज उपज जाएगा। तो ऐसी ऊर्जा है आपकी। तो ये हो सकता है इस समय अगर आपको 7-7 पोर्टल, आप अगर मैं ये कहूँगी कि आप कंसीविंग करना चाहेंगे, तो भी आपके लिए बहुत उचित समय है। ये उचित समय है यहाँ पे आप। लेकिन उपाय, हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पे शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है संतान है, संतान में दिक्कत आ रही है, तो आप शुक्र का उपाय करें। आपके लिए शुक्र का उपाय बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा अपनी कुंडली ज़रूर दिखवा लें, ठीक है। अपने रहने सहने के तरीके को बदल दें, थोड़ा रॉयल्टी अपने अंदर लेके आएँ, क्योंकि एनर्जी ही रही है, एम्प्रेस की ऊर्जा। तो आप ऐसा जब दिखेंगे, ऐसा व्यक्तित्व रखेंगे, ऐसी आपकी एक तरह से एक लहजा होगा बात करने का, हर तरीके से अगर रहेंगे, सही तरीके से रहेंगे, तो आप हर एक चीज़ को कंसीव करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपके पास। वो मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है कि आप जहाँ जाएंगे वहीं पे ईश्वरीय कृपा बरसने लग जाएगी। आपके पहुँचते ही रुके काम बनने लग जाएंगे, आपके पहुँचते ही लोगों को दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, आपकी उपस्थिति से लोग हील हो जाएंगे। ये ऊर्जा है आपकी। तो आपके लिए दिव्य द्वार यही खोला जा रहा है कि माँ चाहती हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ चाहती हैं कि तुम जीतो, तुम्हें जीतते हुए हम देखना चाहते हैं। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया है, वो कार्य तुम्हें पूरी तरीके से अब आने वाले समय में 7-7 पोर्टल ये आपके लिए मार्ग खोल दे जाएगा। जैसे मैंने कहा, ये जो अभी जुलाई का माह का जो हमने रीडिंग की थी, उसमें था ना कि आपका ये का भविष्य तय किया जा रहा है। तो ये 7-7 पोर्टल ही तो क्लियर कर रहा है कि कैसा भविष्य। उस समय भी जो था एनर्जी देखिए कैसे फ्लो कर रही है। तो काफ़ी ऐसी सोल होंगी जो अपने आप को पहचान चुकी, मैं हूँ कौन, क्योंकि सोल सर्चिंग चल रही है अपनी पहचान की, मैं हूँ क्या, किस लिए हूँ। तो ये आपके लिए कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, ठीक है, माँ शक्ति की। बिल्कुल बिल्कुल। द एम्प्रर भी आ गए, एम्प्रेस भी आ गए। शिव शक्ति की बात मैंने की। देख रहे हैं मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी कैसे दोनों पार्टनर।
तो पार्टनरशिप कंप्लीशन की ओर जा रही है, पावर में आ रही है, आधिपत्य जता रही है, आधिपत्य मिलने वाला है, वॉरियर की एनर्जी है, सिंहासन आपके लिए रखा गया है। बस आपका वेट यही है कि आप अपने आप को स्वीकार करें, आप अपने आप को एक तरह से अपने ऊपर जीत हासिल करें, बाहरी दुनिया की नहीं, पहले खुद पर जीत हासिल करें। खुद के अंदर के स्ट्रगल जो अपने कर रहे हैं, अंदर से संघर्ष चल रहा है, मन हो, एक तरह से मैं कहूँ कि चाहे मन हो, बुद्धि, विवेक, जो भी है, आप खुद बहुत उलझ रहे हैं, यहाँ पे उलझन बहुत है। तो आप अपने अंदर पहले अपने अंदर के शत्रुओं को पहले मारिए, अपने अंदर के शेर को जगाइए, अपने अंदर के टाइगर को जगाइए, उस शिव की ऊर्जा को जगाइए, मतलब शिव को जगाइए। कुल मिला के मैं ये कह दूँ कि क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस, अब ये कार्ड देखिए कितना सुंदर इन दोनों की जोड़ी देख रहे हैं आप, और कैसे एनर्जी आ रही है 7-7 की। तो दोनों ही मिलके, दोनों ही कंप्लीट होके तभी जाके आप जन कल्याण, धरती का कल्याण, धर्म का कल्याण करेंगे। तो ये ऊर्जा है 7-7 पोर्टल की। हो सकता है यही रहस्य आपके जीवन में खुल के सामने आया हो और आपको स्वीकार करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है और आपको ये चीज़ें नॉलेज में आ चुकी है, क्योंकि 3 नंबर का भी कार्ड है। तो नॉलेज तो आपको हो चुकी है, कहीं ना कहीं से आपको संकेत मिल चुके हैं, ईश्वरीय कृपा हो रही है, आपको संकेत दिए जा रहे हैं, आपको पुश किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं किसी भी ईगो में आके। मुझे ऐसा ईगो दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है ईगो रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय पे। तो ईगो होगी, अकड़ होगी, जिद होगी, उस जिद में आके चीज़ों को आप रोक रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में मनी ब्लॉकेजेस बनी हुई रही है, और ये तब तक बनी रही जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10 सन की एनर्जी। अब सोच ली एनर्जी, देखिए कितनी परफेक्ट एनर्जी आ रही है। 7-7 पोर्टल, 10 सन की एनर्जी। नेक्स्ट है 4, फिर 4 का एक तरह से मैं कहूँगी मनी ब्लॉकेजेस आपकी, जो अभी अब तक आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे थे, मनचाही चीज़ें मिल नहीं रही थी, वो लाइफ नहीं मिल रही थी, वो लग्जीरियस लाइफ जो जीना चाहते थे वो रॉयल्टी नहीं आ रही थी। तो इस समय आपको कहा जाए, चीज़ों को आपने ही बांध रखा था, आप ही भ्रमित खुद थे, आप ही अपनी शक्तियों को समझ नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं गलत बुद्धि लगा रहे थे, कहीं ना कहीं गलत जगह पे आप अपना धन दे रहे थे, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करे, कोई आपके धन की कदर नहीं कर रहा था, उसको आप धन दे रहे हैं। याद रखिएगा, आप गलत दिशा में गलत व्यक्ति को धन दे रहे हैं, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे बाहर का हो, वो आप अच्छे से जानें क्योंकि आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ भ्रमित किया जाए, बहुत चीज़ तो आपके साथ चाल चली जा रही है। आपको आपके धन को पाने के लिए या तो आपको धन ज़्यादा देते हैं तो आपकी वैल्यू भी नहीं हो रही है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कि आपकी वैल्यू नहीं की है, कि आप एम्परर एम्प्रेस की ऊर्जा में आप खुद भी अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप हैं कौन। तो ये आत्मा खुद को ही तो खोज रही है। 7-7 पोर्टल यही तो कह रहा है कि आप देखो ना, आप तो एम्प्रेस हो, एम्परर हो, देवदूत हो, एक योद्धा हो, वो क्यों नहीं समझ रहे हो। तो ये भ्रमित करने वाली स्थिति, अभी सिर्फ धन धन धन, आपको धन की ही ब्लॉकेज, क्योंकि ये लास्ट की एनर्जी यही है कि मनी स्ट्रगल रहा है। ठीक है, ये क्यों रहा, क्योंकि आपने धन का उपयोग शायद सही दिशा में नहीं किया, सही व्यक्ति के साथ नहीं किया, सही व्यक्ति पर नहीं लगाया। तो हो सकता है आप अपना धन बहुत मतलब अननेसेसरी चीज़ों पे लगाते हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे जैसे कहीं हम अपना जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, अगर धन जो चीज़ें हमारे लिए नहीं ज़्यादा ज़रूर उस पर लगा देना, किसी को हम धन ना दें अपना, ऐसे व्यक्ति को जो आपके धन का दुरुपयोग कर रहा हो, या आपके धन का कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसका सेवन कर रहा हो। ठीक है, या आप अपने धन को सिर्फ ऐशो आराम में ही लगा रहे हैं, कहीं आप धार्मिक रूप से नहीं है, क्योंकि ये जो शिव शक्ति की ऊर्जा है ना, ये आपको यही कह रही है, आपका काम तो धर्म का काम है। आप अगर अपने धन को कहीं गलत दिशा में लगाएंगे या अपने धन को कहीं गलत व्यक्ति को दे देंगे तो अवरोध बन जाएगा। तो यह दर्शन की ऊर्जा मतलब आगे का भविष्य। 7 ऑफ कप्स बोलने जा रही थी, 7 नंबर तो 7 नंबर आपके लिए कि आपके भाग्य का दरवाज़ा खोल दिया गया है, लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने का काम आपका है। आपको आपने जो स्ट्रगल किया उसके अनुभव के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। आप क्योंकि आप पीछे की चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं, मनी स्ट्रगल के कारण आप बहुत ज़्यादा से भ्रमित हो रहे हैं ना। 4 नंबर का कार्ड कि पैसा ना होने की वजह से आप ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पैसे को रोकना नहीं है, आपको बांध के नहीं रखना है कि आप सोचो बहुत सेविंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेंगे तब धन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको फ्री छोड़ना है, आप फ्री ही नहीं कर रहे हैं, धन को पकड़ के बैठे, माइंड में पकड़ के जकड़ के बैठे, हर टाइम धन 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 धन, पैसे पैसे पैसे। तो आपने क्या किया, एनर्जी को फ्री नहीं किया, रिलीज नहीं किया, इसीलिए वो ब्लॉकेजेस बनती जा रही है, वो फ्री नहीं हो रहा है, ना फ्री में ना फ्लो अच्छे हो रहा है, ना फ्लो में पैसा आ रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है ज़्यादा इस सब चीज़ों में भ्रमित मत हो, ईश्वरीय कृपा आपके साथ। आप खुद ही ऐसे हैं कि जो क्रिएटर हैं, खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। धन की बात है, फिर आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप खुद ही, मैंने कहा ना, क्रिएटर हैं। तो ये एनर्जी आप तो खुद ही, मैं कहूँ कि आपके पास कुबेर का खजाना है, आप ला सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन स्वीकार तो करें।
खुद पे भरोसा तो करें, अपनी सोल पे भरोसा करें, इष्ट पे भरोसा करें कि आपका कर्म क्या है। आप एक ये बार बार रॉयल्टी वाली एनर्जी आ रही है, एक रानी, महारानी, जिसको बहुत सारे सोल के साथ जुड़ के काम करना है, जिसको बहुत सारे सोल की सेवा करनी है। तो ये आपके लिए कहा जाए तो पहले खुद की सेवा करें, पहले खुद के व्यक्तित्व को देखें, पहले खुद को निखारें, खुद तो समझे कि हाँ मैं रानी हूँ, मैं राजा हूँ। फीलिंग लानी पड़ेगी, लेकिन इसमें ईगो नहीं आना चाहिए। ये उन सोल की बात मैं कर रही हूँ जो खुद की खोज में निकली हैं और जिन्होंने अपने आप को समझ लिया है, काफ़ी हद तक पा लिया है, लेकिन थोड़े कन्फ्यूज़न की वजह से किसी या कारण कोई भी ऐसी चीज़ें बन जा रही हैं, घटनाएं, कोई दोषों की वजह से ये जो मनी ब्लॉकेजेस आपकी जो पूर्व जन्म की आ रही है, ये इसमें कुछ गलत डिसीजन की वजह से चीज़ें हो गई हैं। डिसीजन को सही रखिए, ईश्वर कृपा बरसा रहे हैं 7/7 पोर्टल। बिल्कुल यहाँ आपको एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसी जीत, कोई ऐसा मनोरंजन, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सोल सर्चिंग की बात, और यही एनर्जी है आज की। मुझे ये कार्ड द हर्मिट का कार्ड सुबह से कनेक्ट कर रहा था और लास्ट में बॉटम की एनर्जी यही है कि यही ऊर्जा है जो खोज रही है खुद को, जो उस लाइट को पाना चाहती है, जो उस लाइट को प्राप्त कर चुकी है, जो अपने तप साधना से खुद को जगा चुकी है। मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि रिबर्थ हो रहा है, जो मुझे साइन मिला है, तो ये रिबर्थ वही है कि सोल सर्च कर रही थी खुद को, अपने आप को पा चुकी, बहुत हद तक आप समझ चुके हैं आप हैं क्या, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे लोगों से मिलना, लोगों के साथ एंजॉय करना, लोगों के बीच में रहना, या आपको हो सकता है बहुत अकेला फील कर, क्योंकि जो हर्मिट की एनर्जी है ना, ये अकेला व्यक्ति है, ये ऐसी सोल है जो अकेली है, जिसको एक अकेलापन ही जीवन में मिला है, जिनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। तो अब आपको वो मोमेंट मिलेगा जहाँ पे आप हंसेंगे, बोलेंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत कुछ ऐसा। तो 7/7 पोर्टल आपकी खुशियों के द्वार खोल रहा है और ये वही पाएंगे जो स्वीकार खुद को कर लेंगे इस रूप में, तभी आपके लिए दिव्य द्वार खुलेगा। नहीं तो फिर वही है कि दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, वो फिर मिलना मिलाना कुछ नहीं। तो रही बात, आज मैं ये क्या कहते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी देखूंगी कि आपको 7/7 पोर्टल क्या गिफ्ट दे रहे हैं, कि आपकी कौन सी शक्तियों को खोल रहे हैं, क्योंकि रहस्य खुल रहे हैं, शक्तियाँ भी खुलेंगी। तो पूर्व जन्म की कुछ ब्लॉकेजेस रही जो आपके बारे में बताया गया कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें आपने जीवन जिया, लेकिन अब इस समय सब विपरीत हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मनी ब्लॉकेजेस के चक्कर में या मनी के चक्कर में आपने कहीं ना कहीं पहले भी पिछली चीज़ों को बिगाड़ दिया था। तो बिल्कुल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात हमने की, तो स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट, तो मतलब आपको इस समय मैंने कहा ना पद मिल रहा है, एक गुरु पद, एक उच्च पद, एक प्रसिद्धि। तो यही आप अभी भी हैं, आपका भी मतलब आपका स्पष्ट आपके पास ये चीज़ें दिखाई जा रही कि आप लोगों को जागरूक करने आए, लोगों को जगाने आए, लोगों के मतलब उनको अवेयरनेस कुल मिला के हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। तो अवेयरनेस, आंतरिक रूप से चीज़ों को जगाना, आंतरिक रूप से साधना करना, एक तरह से उनको मार्गदर्शन देना, ठीक है, उनके आध्यात्मिक मार्ग पे उनका साथी बनना, हमसफ़र बनना, ये आपका काम है। तो एक तरह से हीलर का काम है आपका, अवेयरनेस फैलाने का काम है, जागरूकता फैलाने का काम है। तो ये आपको आपकी पावर बढ़ा रही है। शायद आपको और भी कोई चीज़ें, कोई रिसोर्सेज मिल जाएंगे शायद, तो शायद आप ये चीज़ें कर रहे हैं या कर भी रहे होंगे, या हो सकता है आप करते ही हैं। क्रिस्टल हीलिंग, तो ये हो सकता है आप क्रिस्टल हीलिंग करें, ठीक है, ये आपको पावर दी गई है, आप ये हो सकता करते हो, आप हीलर हैं। यहाँ पे बार बार हीलिंग की बात आ रही, तो आपकी पावर को और बढ़ाया जाए। अगर आप कोशिश कर रहे थे तो आप करिए, आप एक क्रिस्टल से जुड़िए, इससे अपना फ्यूचर तय करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग के लिए ज़्यादा बताया जा रहा है। तो बिल्कुल वास्तु कर सकते हैं आप, जो ये एनर्जी आई है घर के, मतलब आपके पास ये पावर, या आपने सीखा हो, या आपको पहले से ही इस चीज़ का ज्ञान हो जाता हो, आपका इंटरेस्ट हो कि आप पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, ऑरा कैसे क्लीन किया जा सकता है, ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, स्थान को कैसे सुरक्षित शुद्ध करना है, ये सारी क्रियाकलाप आप सीखे होंगे, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को, मैं ये कहूँगी मुझे ऐसा वास्तु, मतलब वास्तु आप सही करते होंगे, आप वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो या पहले रहे हों, या कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो, या आगे भविष्य में ये चीज़ का फ्यूचर में आ सकते हो आप। एक्यूप्रेशन नहीं, एक्यूपंक्चरिस्ट, ओके। तो आप इस समय पे आपको हो सकता है ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होगी, या आप ले रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है आप या तो खुद ही आप ये काम पहले भी करते रहे हैं, तो एक्यूपंक्चर आप जानते हैं कि कैसे, कौन सी पद्धति थी जिससे उपचार किया जाता है, ठीक है, नसों पे काम किया जाता है। तो एक प्राचीन पद्धति रही है ये, ऐसी नहीं है कि अभी कोई ट्रेंड में, ये पुरानी पद्धति रही है, पूर्व काल काफ़ी प्राचीन समय से करते आ रहे थे आप। इस समय भी आपको इसके प्रति आकर्षण हो सकता है, या आप हो सकता है ये ट्रीटमेंट करते हो, या आपको कराना भी चाहिए। ये आप अपने
सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो प्राकृतिक ऊर्जाओं से अपने आप को कनेक्ट करके आप लोगों का एक तरह से उपचार करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो आप ये सीख लें तो आपके लिए उत्तम होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि ये जो ऊर्जा है कि आप लोगों के आंतरिक रूप से कि मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति सोच क्या रहा है, उसके भाव क्या हैं, आप तुरंत पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपकी जो बुद्धि बड़ी सक्रिय है, आपका विवेक जो है बहुत आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। आपका बुद्धि विवेक, आपका धैर्य जो है यही आपको आगे बढ़ाए, ये आपकी पावर को बढ़ाया जा रहा है। मतलब आपका धैर्य, अभी तक पैनिक हो जाते थे या आप ज़्यादा सोचते विचारते नहीं थे, लोगों में जो आता था बोल वो चीज़ नहीं, अब आपके अंदर धैर्य आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, समझदारी आएगी, ये पावर अब आपकी बढ़ रही है। चुनौतियों को एक्सेप्ट करना अब आप सीखेंगे, या सीखते हैं या सिखाते हैं या करते हैं, सब कुछ इसमें निहित है। तो आपका तालमेल जो है ईश्वरीय कृपा से, आपके आंतरिक रूप से, क्योंकि हर्मिट की ऊर्जा है तो उससे आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो इस समय आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम ये आपकी आत्मा कर रही है। आप अपनी जो सोल की एनर्जी हुई, मतलब जो आप सोल की एनर्जी में आना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे आपके समक्ष आ रही हैं। तो 7-7 पोर्टल आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बदलाव, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी आत्मा के स्वरूप पे सारे काम हो रहे हैं। तो अभी मैं यही कहूँगी, जितना हो सके अपने आप को साधने का प्रयास करें, अच्छे मार्गदर्शन में रहें, अच्छे लोगों से जुड़ें, और अगर अटक रहे हैं कहीं तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, एडवाइस ज़रूर ले लें। बिल्कुल ऑब्सेशन, तो यहाँ मैंने अटकने की बात की, बिल्कुल आ गया कि कुछ चीज़ें आपने होल्ड करके रखी हैं। तो होल्ड क्या की है हमने? अपनी जिद, अपनी अकड़, अपना ईगो, ठीक है, कुछ थॉट्स, कुछ भय, ये सब होल्ड करके बैठे हैं। आप रिलीज़ कर नहीं रहे, क्लीन कर नहीं रहे, इसीलिए आप परेशान हैं। तो आपको कहा जा रहा है ये होल्ड करना छोड़ दें। ठीक है, चीज़ों को लेट गो करना सीखें। आप वही कर नहीं पा रहे हैं, आपने बांध के रखा है कि भ्रमित, ये जो बार बार 4 ऑफ पेंटिकल्स के 4 की एनर्जी है, बिल्कुल थर्ड पार्टी तो हो सकता है, कोई ऐसा ऑब्सेशन किसी थर्ड पार्टी का आपके प्रति हो, कोई जिद्दी आत्मा, कोई जिद्दी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मतलब अब बस आपकी चीज़ों को बर्बाद करने में लगा हो, कोई आपके रिश्ते को बर्बाद करने में लगा, कोई लव ट्रायंगल में फंसे हों, या आपके तो यहाँ पे एविडेंस ढूंढा जा रहा है, या आपको हो सकता है एविडेंस मिलने वाला है। ठीक है, 7-7 पोर्टल, मैंने कहा रहस्य खुलेंगे ना, तो व्यक्ति के भी खुलेंगे, आपके भी खुलेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का यहाँ रहस्य खुलते दिख रहा है। आपको असलियत पता चल जाएगी कि ये थर्ड पार्टी है कौन, और ये कर क्या रही थी, ये क्या अभी तक आपके रिलेशनशिप में कितना कुछ बिगाड़ चुकी है, इसके एविडेंस आपको मिलने वाले। कुछ तो ऐसे हो सकता है, यहाँ तो मुझे बोलने में अच्छा, यहाँ तो ऐसा लगा कोई मर्डर प्लान करके बैठा था, ऐसा कोई मर्डर प्लान किया गया हो और वो चीज़ें ना हो पाई हों, उसका एविडेंस आपको मिलने वाला है। या आपके साथ जिसने थर्ड पार्टी ने चीटिंग की है उसके खिलाफ आपको सबूत मिल जाएगा। ये ऐसा, ये 7-7 पोर्टल, और 7 दिन के अंदर, मैंने कहा ना 7 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। वो आप अनुष्ठान उठाइए, आप साधना पक्का करिए, क्योंकि उस चीज़ को इंटेंशन डाल के साधना करिएगा। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ में क्लियरिटी चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो क्लियरिटी मांगिए, या कोई चीज़ को और भी चीज़ें अगर बड़ा संकल्प करना है तो उसके लिए भी आपको एक प्रोसेस वाइज काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एविडेंस मिलते हुए दिख रहे हैं कोई चीज़ें। बिल्कुल वाटर साइन, तो आप पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से आपके साथ खेला जा रहा है, भावनात्मक रूप से बहुत सारे थॉट्स आपने होल्ड करके रखे हैं, उसको छोड़ने का प्रयास करिए। एविडेंस आपके खिलाफ कुछ ना कुछ लोगों ने जो षड्यंत्र किए ये सामने आ रहे हैं। बिल्कुल डिस्कशंस, ठीक है, डिस्कशन नहीं, डिसीजंस, हाँ कुछ डिसीजंस हैं जो आपने होल्ड करके, फिर वही चीज़ें आ रही हैं कि आपने कोई निर्णय लेना है वो ले नहीं रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। क्यों? थर्ड पार्टी, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के डर की वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति के भय में आप चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। तो ये लव ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ दिखा हुआ है, तो उसको रिलीज़ करने की बात आपको कही जा रही है। तो आप हो सके तो अपनी इनसिक्योरिटी को थोड़ा बाहर निकालें, अपने भय पर जीत पाएँ। आप ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना, ऐसा अगर खुद को बांधेंगे तो आपको जो धन की ब्लॉकेजेस हो रही हैं ये आती रहेंगी, ये आपकी फिर हटने वाली नहीं है। ब्लॉकेजेस का कारण धन इसीलिए हो रहा है। एयर साइन, यहाँ पे साइन ज़्यादा आ रहा है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो आप ये खुद भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी जो इस राशि की होगी तो उनके लिए भी आपको ये संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, या किसी की बातों से आपको जो बिल्कुल अराउंड स्प्रिंग, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, अपने जीवन में आसपास जितना हो सके प्रफुल्लित रहें, जितना हो सके उत्साहित रहें। आज जीवन में बसंत आ सकती है, लेकिन जब तक आप खुद को होल्ड रखेंगे तब तक चीज़ें कुछ भी नहीं सक्रिय होंगी। तो आपके लिए आने वाला बसंत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आने वाले समय में आपके जीवन में
हो सकता है कोई गिफ्ट, ऐसा कोई एक मुझे बुके दिख रहा है ऐसा कि कोई आपको गिफ्ट करने वाला है। जब ये गिफ्ट में आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन बाहर आने वाली है। तो जैसे सपने में बहुत सारे फूल दिख जाएँ या बहुत सारे फूलों पे नज़र पड़ जाए, कोई ऐसा वीडियो जिसमें सिर्फ फूल ही फूल दिखें, समझ जाइएगा कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है, कुछ नया। तो न्यू बू का एनर्जी आ चुकी है, तो कुछ नया, तो नया तुरंत लीजिए। हैप्पी प्लेसेस, कहीं अच्छी जगह जाना, कहीं अच्छी ऊर्जा से जुड़ना। कुछ जैसे कि दो की बात हो रही थी ना कि दो सोल की, तो यहाँ पे दोनों सोल या कोई जो लव ट्रायंगल की बात यहाँ हो रही थी, यहाँ पे दोनों सोल के मिलने की बात हो रही कि दोनों सोलों को मिलना, एक साथ चीज़ों को समझना, एक साथ चीज़ों को एंजॉय करना या अपने आप को जानना समझना, ये सब एनर्जी आपकी यहाँ पे कुछ नया आपके जीवन में आने वाला है। बिल्कुल न्यू लव ब्लॉसम से, बिल्कुल कुछ नया, नया प्रेम, नए स्वरूप में प्रेम आने वाला है। हर चीज़ें आपके जीवन में चेंज होगी, लेकिन स्वीकार जब करेंगे तब होगी। चीज़ों को जो आपने रोक रखा है आपकी वजह से, बिल्कुल जो टर्म्स कंडीशंस आपने अप्लाई किए हैं उसकी वजह से रुकावट बनी पड़ी। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपके जीवन में कोई दूसरा अवरोध नहीं बन रहा, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके कर्म बन रहे हैं। तो उसको ध्यान दीजिए। 7-7 पोर्टल आपको कह रहा है सारी नेगेटिविटी को हटाइए, अपने कर्म पे, अपने द्वारा किए गए क्रियाकलाप पे ध्यान दीजिए। चीज़ों को बांधिए मत, चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। जो पूर्व में कर चुके हैं वो काम को दोबारा मत रिपीट करिए, नहीं तो यही आपकी दिक्कत का कारण बन रहा है। बिल्कुल। अब आपको मैं ये कहूँ बटरफ्लाई की एनर्जी, तो इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए आपकी भक्ति, आपकी खुशी, आपका मतलब ईश्वर को सिर्फ आपका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिव शक्ति सिर्फ आपको खुश देखना अब चाह रहे हैं। अभी तक जितना रोया, जितना झेला, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको खुश होते देखना चाहते हैं। इसलिए आपके अंदर एक उमंग, एक उत्साह, एक अलग सी एनर्जी जो आप लेकर चल रहे हैं, जो आपने कल्पना की है, वो चीज़ें मिलती हुई यहाँ दिख रही है ना। तो फीलिंग कंप्लीट दिखाई जा रही है। इसमें लिखा हुआ है कि फीलिंग भी कंप्लीट्स हो रही है, ठीक है। आपकी डिवोशंस जो है वो रंग ला रही है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है हंसना रोकना मत, आप हंसते रहे, स्माइल करते, जो मिल रहा है स्माइल करते। सब ईश्वरी कृपा है, ज़्यादा दिन के लिए कोई चीज़ आपके पास टिकेगी नहीं, गलत चीज़ें आपके पास रह नहीं सकती। तो आपको एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, कोई अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं, या आप अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं। कोई चीज़ को बार बार रिकॉल किया जा रहा है कि बार बार याद किया जा रहा है। तो अच्छे थॉट्स, अच्छे समय, अच्छी फ़ोटोज़, अच्छी सब ये सब चीज़ें यहाँ, मतलब मैंने कहा ना कि चीज़ों को आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ अच्छी चीज़ों को रिमाइंड करिए। हर एक चीज़ को, मतलब हर गलत चीज़ को मत याद रखिए। जो अच्छा है आपके साथ हो वही चीज़ याद रखिए, अपने जहन में सिर्फ वही चीज़। गेट वे, बिल्कुल। तो आपके लिए भाग्य का दरवाज़ा खोला गया है। 7-7 पोर्टल, यही गेट वे आपके लिए आया है। आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है, अच्छी यात्रा कर सकते हैं, अच्छी एक रोमांचक यात्रा जिसको कहें, जिसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई वेकेशन पे आप जा सकते हैं, कोई जल्दी छुट्टी मनाने जा सकते हैं, किसी दिव्य दर्शन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एनर्जी के साथ है, बिल्कुल। और बॉटम की एनर्जी है डेडलाइन। तो ये एनर्जी आपके लिए कहा जा रहा है कि 7 दिन और 7 तारीख जो आज की है, आप याद रखिए 7 दिन के अंदर बहुत कुछ बदलेगा। और कुछ भी अगर चेंज होता है तो आप थोड़ा सा अगर मैसेज करके, कमेंट करके भी बताएं या पर्सनली मैसेज करके भी बताएं तो आवश्यक नहीं, बताना आवश्यक है। बताएंगे तो मुझे भी समझ में आएगी चीज़ें कि क्या क्या आपके जीवन में घट रहा है। तो रही बात, मैं यही कहूँ कि इस समय पे जो एनर्जी आपकी स्टक एनर्जी, सोल सर्चिंग पे लगी आत्मा जो खोज रही है, कंप्लीशन यहाँ होते हुए दिख रहा है। तो 2 कार्ड्स मैं इसमें से ले लूँगी। माँ वैष्णो रानी का संदेश ले लेते हैं कि 7-7 पोर्टल में 2 क्या 3 ले लेते हैं ना, ताकि आपको और भी क्लियरिटी मिल जाए कि माँ आकर आदिशक्ति चाहती क्या है आपसे। यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स मेरे मुंह से निकला था, तो सब रिश्तों की बात हुई। पहला आ गया सत्यता के रिश्ते, रिलेशनशिप पे ही सब कुछ डिपेंड लग रहा है। सत्यता के रिश्ते, रचनात्मकता, जो भी मैंने आपको गेटवे की एनर्जी बताई, रोमांचक एनर्जी ये है। जीवन की तृप्ति, ये बहुत अनिवार्य है आपके लिए। इसको मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं ऐसा, ओके। परम निर्भयता। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड आया सत्यता के रिश्ते। तो अब आपको ये दिखेगा 7-7 पोर्टल का असर कि असली में अच्छे रिश्ते हैं क्या, वो आपको खुल के हैं, क्योंकि एविडेंस निकलने वाला है ना। थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रही है, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ आप फंसे थे, किस दलदल में थे आप। तो क्लियरिटी है। तो आपको माँ कह रही हैं, माँ लक्ष्मी कह रही, श्री जी कह रही हैं, क्योंकि धन का ब्लॉकेजेस बहुत आपने देखा है, अभी भी आपके यहाँ ब्लॉकेजेस बनी पड़ी है। तो माँ आपको कह रही है कि जब तुम अपनी आत्मा की सत्यता से निर्णय लेते हो, तब अपनी ही तरह के लोगों को स्वतः ही अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हो, ठीक है।
मतलब आप सत्य हैं, आप सच हैं, शुद्ध हैं, तो ऐसे ही लोगों को आप आकर्षित कर लेते हो। ये एक ऐसा समूह बनता है जो सर्वहित में असंभव लगने वाली समृद्धि को भी संभव का समूह के सभी सभी लोगों के जीवन में प्रकट करा देता है। मतलब कि ये ऐसा आपका जो विचार है, आपकी जो शुद्धता है, आपका मतलब एक ऐसा समूह बन जाएगा जहाँ पे आप जो भी असंभव आपको लगता था ना, वो सब संभव, सारी जो समृद्धि आपको लगती कभी ऐसा मिल नहीं सकता, कभी मैं प्राप्त नहीं कर, ये सब संभव हो जाएगा जब आप ऐसे अच्छे व्यक्ति के समूह में रहेंगे जहाँ पे गलत एनर्जी का वास ना हो। तो रिश्तों की सत्यता, मतलब यहाँ रिलेशनशिप भी अच्छे लोग जो जुड़ेंगे, सत्यता से जुड़ेंगे। जो फेक लोग होंगे आपके जीवन में नहीं टिकेंगे, या आप में कोई कमी है तो आप भी उस चीज़ों को आकर्षित, गलत चीज़ों को अगर आप आकर्षित हो रहे हैं बार बार, समझ लीजिए आप में भी कमियां हैं, दूसरे की बात नहीं, आप में भी कमियां हैं कि जो गलत चीज़ों को पकड़ते हैं आप। तो उसके लिए भी आपको मैं ये कहूँगी, आप जागिए। माँ यही कह रही कि जागिए, रिश्तों की सच्चाई देखिए, कौन आपके लिए क्या है उसको देखें। तो बहुत सारी चीज़ें डिसीजंस पे आपके अटकी पड़ी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीवन की तृप्ति। तो आपकी सोल बोल रही है, अभी तो रिश्ते बोल रहे हैं, अब सोल कह रही है कि संसार में सफलता के मानदंड हैं, ठीक है, कुछ मानदंड होता है, एक पैरामीटर होता है, ठीक है, सफलता का। यदि तुम अपने सत्य स्वरूप के अनुकूल नहीं लगते तो उनके अनुसार जीवन के निर्णय लेना तुम्हें कभी भी संतुष्टि और सुख नहीं देगा। अगर तुम्हें लगता है कि अपने जीवन के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग आप सोचते हो कि ये कर लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। आपकी आत्मा यही कह रही है, अपने हिसाब से अगर रूल रेगुलेशन आपने बना के रखे हैं तो वो गलत, वो अभी कभी भी आपको संतुष्टि नहीं देगा। आप सिर्फ सोल की सुने। जीवन में अगर तृप्ति चाहिए तो अपने अंतर ज्ञान के प्रकाश का आदर करना सीखो, समझे। अपने अंदर की जो सोल, जो आप हरमिट की ऊर्जा है ना, उससे आप सीखो। माँ सरस्वती कह रही हैं कि जो तुमने अपने एक पैरामीटर बना के रखा है कि बस धन मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, अगर ये चीज़ कर लेंगे तो अच्छा हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी सोल यही कह रही, जो सत्यता है, जो सत्य स्वरूप में जुड़ता है आपसे, जो सोल के लेवल से जुड़ेगा वही आपके अंतर मन तक पहुँच सकता है, तभी आपको जीवन की तृप्ति मिलेगी। तो आप अपने अंतर ज्ञान के प्रकाश को देखिए, बाहरी दुनिया के आडंबर को नहीं देखना। नेक्स्ट है रचनात्मकता, ठीक है। तो तुम्हारी अंतर्निहित रचनात्मकता ही तुम्हारे शाश्वत जीवन समृद्धि के खजाने की चाबी है। मतलब आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी, आपके अंदर की जो सोल है, वो जितना ही जागेगी, जितना ही शाश्वत रहेगी, जितना ही शुद्ध रहेगी, जितना ही पवित्र रहेगी, वही समृद्धि का खजाना आपके लिए खोलेगी। मतलब अपने अंदर में जो भी आपने डर, भय, ज्ञान, विरोध, जलन, ईर्ष्या जो भी रखी है, उन सब चीज़ों से अगर आप छूट जाते हैं तो अपने अंतर मन को पूरी तरीके से शाश्वत रखते हैं, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर दैवीय कलाएं हैं या जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, उनको अगर बाहर निकालते हैं, दूसरों की एक तरह से दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए काम करना, मतलब अपना खजाना खोलो। दूसरे की चाबी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको माँ कह रही है, सोल आपकी कह रही कि दूसरों पे मत डिपेंड हो जाओ कि कोई वो अपना, मतलब आपको अपना खजाना खुद ही खोलना, दूसरे से चाबी मांगने की आवश्यकता नहीं कि वो आएगा तब होगा, ये आएगा तो वो होगा, ये मिल जाएगा, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो दिक्कत है। परम निर्भयता, तो माँ काली, ये माँ काली का संदेश है आपके लिए। सत्य जब तांडव करता है तब अहंकार चकित और भयभीत होता है। बहुत हुआ डर कर जीना, तुम्हारे सारे डर मोह का अहंकार से ही जन्म लेते हैं। मैं तुम्हारा जितना भी डर है, ये जो मोह रखा है ना, इसकी वजह से डर बना हुआ है, तो इसका अहंकार ये तभी जन्म ले रहा है, नहीं तो आपके अंदर वो चीज़ें नहीं थी। भय पैदा कर रहा है आपका मोह जो है। तो मोह अहंकार के विदा होते ही जीवन में निर्भयता का प्रवेश होता है। तो ये भी 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर। तो माँ यही कह रही कि जब सत्य तांडव करेगा तो आपका भय, आपका अहंकार भयभीत हो जाएगा, छोड़कर भाग जाएगा, ठीक है। तो अपने अंदर का जो मोह है वो त्यागिए, मोह ही आपका भय बन रहा है। तो किसी के मोह में अगर आप बहुत पड़े हैं, किसी की माया में पड़ के आपने बहुत सारी चीज़ों को निर्वाह कर डाला अपने जीवन में, और चीज़ें फिर भी उस स्थिति में नहीं मिली, आपको वो संतुष्टि, वो तृप्ति, वो चीज़ें नहीं मिली, तो मतलब यही है कि आप माया के बंधन में बहुत बंधे पड़े हैं। इसीलिए आपको ये ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है। धन की ब्लॉकेजेस इसीलिए आई, लाइफ पार्टनर में प्रॉब्लम इसलिए, थर्ड पार्टी इसीलिए आई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। 7 पोर्टल आपके अंदर से आपके अंदर की पूरी गंदगी को साफ कर रहा है, क्लिनजिंग चल रही है, थॉट्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, रिश्ते क्लियर कर रहे हैं,
एक तरह से स्थिति क्लियर होने, परिस्थितियाँ देख रहे होंगे, भांप रहे होंगे, समझ रहे हो, बहुत कुछ क्लिनजिंग प्रोसेस पे चल रहा है। तो आपके स्वप्न में आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ऐसी एनर्जी की जहाँ पे आपको लगता है कि सच में सफाई चल रही है। माइंड में भी हो सकता है, या आपके थॉट्स बदल रहे हों, आपको खुद हो सकता है एक अलग से लग रहा है कि नहीं मुझे, मतलब एक क्लिनजिंग प्रोसेस किसी भी रूप में, चाहे कोई करते सफाई करते दिख जाए या आप खुद करना शुरू कर दें, तो ये समझ जाइएगा वो एनर्जी है, वो जो आपसे करा रही है। तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, ठीक है। रही बात यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी जो अभी माँ की कृपा से मैं ये कहूँ कि ये चीज़, जिस कार्ड्स को तो मैं भूल ही जा रही थी, लेकिन इसमें 5 कार्ड निकालूंगी मैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। 7 पोर्टल आपके जीवन के लिए दरवाजे जो खुल रहे हैं, बिल्कुल अपने घर का वास्तु दोष दूर करें। तो मैंने पहले भी एनर्जी आई थी कि वास्तु आप करते होंगे या करें या कराएं, जो भी है, वास्तु दोष की वजह से बहुत कुछ आपके घर में कलह मची हुई है। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते, तो माँ काली न्याय देंगी। तो मतलब वही है कि जो सोल की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो यहाँ माँ काली आपको न्याय ही देंगी। इसीलिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से कि आपके ऊपर चल रही होंगी। 7 पोर्टल आपके जीवन में सच में एक नए प्रकाश की ओर आपको लेके जाने वाला है। बिल्कुल अब ऐसी जो अभी तक आपको एनर्जी थी ना कि आपके साथ कोई बैठने वाला नहीं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं, आप किसी के सामने अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते, ये चीज़ें या आपके साथ ऐसी स्थिति बना दी गई। तो अब जिसने भी जो थर्ड पार्टी की बात हो रही है, जो भी आपके पार्टनर की बात हो रही, नहीं समझते थे उस चीज़ों को, तब उनके जीवन में वो जो एनर्जी उन्होंने दी आपको, वो उनके जीवन में वो एनर्जी जा रही है कि रोने के लिए कंधा भी नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसे हाल में छोड़ा गया तो उनको भी रोने के लिए कोई कंधा नहीं मिलना, कोई इमोशनल सपोर्ट अब नहीं मिलने वाला। बिल्कुल यहाँ पे अट्रैक्शन, तो यहाँ पे जो वैवाहिक जीवन की बात आ रही, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो आपसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन रहा था आपके पार्टनर का, ओनली फिजिकली अट्रैक्टेड थे। इसकी वजह से आपके सिर्फ कोई मतलब आत्मा या सोल से कनेक्टेड नहीं थे वो, तो इसलिए दिक्कत आपके जीवन में हुई। लेकिन ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, माँ काली न्याय देंगी। तो माँ ने वही क्लियर किया, आपको न्याय दिलाने के लिए माँ ने इन सब चीज़ों को आपके जीवन में लाया। आप सोल सर्चिंग पे आप निकले, आध्यात्मिक मार्ग पर आप निकले, आगे बढ़े और बहुत कुछ आपने अचीव किया। बिल्कुल अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो मैंने कहा आपने अचीव किया, तो बिल्कुल आपने क्या आकर्षित किया, अच्छी चीज़ें, अच्छी ऊर्जा, अच्छे लोग, अच्छे क्या कहते हैं कनेक्टिविटी, ये आपने एक तरह से अपनी तरफ से अट्रैक्ट किया। वो भी किससे, आपके अपने व्यक्तित्व, अपने खुद को निखारा, खुद की चमक को बढ़ाया। तो आपकी चमक के आगे काफ़ी लोगों की चमक फीकी पड़ जाती है, तो लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। बिल्कुल भ्रम की दुनिया से बाहर आएँ, यही चीज़ें रही हैं जो अभी तक आपको भ्रमित करती आई। रिश्ते भ्रमित कर रहे थे, व्यक्ति भ्रमित कर रहा था, उस चीज़ से आपको बाहर निकलने के लिए 7 पोर्टल आपके इल्यूजन को काटने वाला है। आपके पुण्य उजागर हो रहे हैं, तो बिल्कुल पुण्य उजागर हो रहे, इसलिए धीरे धीरे मार्ग खोला जा रहा है। तो आप अपने जीवन की चीज़ों को देख लीजिएगा, जो भी आपके जीवन में घटना घटी है उसमें आप अब क्या बदलाव देखने हैं। एक हफ्ते में बहुत कुछ बदलने में, आपके पितृ और कुलदेवी की कृपा की बरसात होने वाली है। आपके शत्रु की पराजय निश्चित कर दी गई। तो माँ काली बिल्कुल आपके लिए जो जैसे भाव रख रहा होगा उसका कई गुना माँ काली लौटाएंगी। मतलब आपके लिए आपकी कुलदेवी की कृपा, आपके पितृ की कृपा, आपके इष्ट की कृपा आपको मिल चुकी है। धन्यवाद करिए। 7 पोर्टल आपके बहुत बड़े खजाने के साथ बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए धैर्य बना के रखिए। और सही दिशा में धन की बात हुई कि सही दिशा में धन लगाओगे, उस जगह धन लगाओगे, तभी आपका धन बढ़कर आपको मिलेगा। और अगर आपको लगता है, अपनी कंडीशन अप्लाई करके रखी थी कि ये प्राप्त करेंगे तो होगा, वो प्राप्त करेंगे तो होगा, तो आपने अपने जीवन में बड़ा ऐसा अनुभव देख लिया होगा कि जिसको आपको हर एक चीज़ें के बाद में लगा होगा कि हमने तो जो सोचा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो संतुष्टि, वो सुकून मिला ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि आपने अपने रूल बनाए थे, आप ईश्वर के रूल पे नहीं चल रहे थे, आपने अपनी रूल बना रखे रहे थे। तो इल्यूजन टूटेगा, वो भ्रम टूटेगा। थर्ड पार्टी की जो बात आ रही है, जिसने चीटिंग की, जिसने चीज़ों को बिगाड़ा, उन सब की चीज़ पोल पट्टी खुलने वाली है। एविडेंस सामने आ रहे हैं, खुल के उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। काफ़ी दिन, मैं ये कहूँ कि ज़्यादा समय नहीं बचा है उन लोगों के लिए, जब उनके विध्वंस का समय आएगा। आप 45 दिन याद रखिए, 45 डेज़ के अंदर बहुत बड़ी घटना घटेगी। और वो घटना ऐसी घटेगी जहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रूफ मिलने वाला है। और बहुत बड़ा धोखा जो मिलेगा ना, अपने आप को संभालिएगा ज़रूर। बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, संभालिएगा ज़रूर उसके लिए। अपने आप को इतना स्टेबल, एक तरह से मैं कहूँगी अपने अंदर की ऊर्जा को स्टेबल कर लीजिए, चीज़ों को स्वीकार करने की स्थिति में आ जाइए। जो आपने कल्पना नहीं की थी जिस व्यक्ति की, वो चीज़ें खुल के आएंगी 45 दिन के अंदर। और मुझे बताइएगा ज़रूर जिसके साथ ये घटना घटेगी। ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, एनर्जी की बात हो रही है ना, किसी न किसी व्यक्ति के साथ मुझे जो इंट्यूशंस आ रही हैं अभी, वो किसी के साथ ये घटना घटने वाली है। 45 दिन में बहुत कुछ खुलासे हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा। तो यही कहें कि 7-7 पोर्टल की एनर्जी को रिसीव करिए, धन्यवाद बोलिए अपने इष्ट का, अपनी कुल देवी का, अपने गुरु का, और आगे बढ़ते चलिए। अपनी सोल की बातों को सुनिए, भ्रमित बिल्कुल मत हो, ठीक है। जो डिसीजन आपने होल्ड करके रखे हैं, कोई डर कोई भय, तो माँ यही कह रही परम निर्भयता। जब सत्य तांडव करेगा तो फिर आपके अंदर का जो मोह हो, जिसकी वजह से आप भ्रमित हो रहे, सब तोड़ देगी माँ। लेकिन भरोसा बनाइए और आप अपने आप को स्वीकार करिए कि हाँ मैं अपना, क्योंकि पुनर्जन्म यहाँ बार बार हो रहा है ना, वो एनर्जी आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को, जो नया आ रहा है उसको स्वीकार करो। आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है नया, वो स्वीकार करो। तो जब एक सोल की एनर्जी में जब आप आ जाएंगे तो आप सारी घटनाओं को, सब चीज़ों का अवलोकन अच्छे से कर लेंगे। तो जैसे भी आपका जीवन अभी तक चला है, आप जब भी ये रीडिंग पाएँ, ये समझ लीजिए आपके लिए, आपको एक संदेश ये जो मिला है, इसका आप उपयोग करें, सदुपयोग करें और सत्य समझें इसको। तो आपका भी कल्याण हो, साथ में सब मेरा भी कल्याण हो। जय माता दी, हर हर महादेव।